हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीपीयू एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इतिहास का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर। कह सकते हैं कि एमसी परीक्षा में आने वाला सबसे अधिक अगर कोई सवाल है इतिहास से, तो वो है आधुनिक भारत का इतिहास। इसी से आता है दोस्तों। चलिए आज इसी को हम लोग शुरू करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसी के बाद नेक्स्ट जितना भी आधुनिक भारत का टॉपिक है उस सबको हम लोग कवर करेंगे एक एक वीडियो कर करके। और थ्योरी हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी डालेंगे, थ्योरी प्लस इसी का एमसीक्यू भी कर लेंगे एक ही वीडियो में साथ में। सबसे पहले थ्योरी करेंगे यहाँ से महेश पडवाल के सार संग्रह से, और उसके बाद लुसेंट बुक से, जो कि ऑब्जेक्टिव बुक है लुसेंट का, उस बुक से हम लोग इसका एमसीक्यू कर लेंगे। ठीक है, तो आसानी रहेगा पढ़ने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज ये वीडियो का ये सीरीज का पहला वीडियो रहेगा, और धीरे धीरे इसका हर एक दिन वीडियो आते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। प्रश्न है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग में भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली थे। ठीक है, अगला प्रश्न कि यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा। भारत आगमन कब हुआ था वास्को डी गामा का? तो 17 मई 1498 को हुआ था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जेमोरिन, जो स्थानीय शासक थे भारत के केरल में। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोच्चि में की थी। कोच्चि कहाँ है? तो केरल में है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो फ्रांसिस्को द अल्मोडा था। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। अगला है प्रश्न कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1956 में कहाँ पर हुई थी? तो गोवा में हुई थी। चलिए हम लोग इस साइड और दोनों साइड का हम लोग एक ही वीडियो में एक ही साथ साथ देखते रहेंगे। विभिन्न देशों के खोजकर्ता ने, तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। और अमेरिका के लिए किसने खोज किया था? यूरोप से अमेरिका के लिए तो कोलंबस ने किया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए किसने किया था? कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। तस्मानिया या न्यूजीलैंड एवं न्यूजीलैंड के लिए किसने किया था? तस्मान ने किया था। बर्थोलोम्यू डियाज जो था, केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का खोज किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में। इसी का शासनकाल में औपचारिक रूप से मुख्यालय बनाया गया पुर्तगालियों को गोवा का। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अर्मेडा काफिल पद्धति का किस प्रारंभ किया था? प्रश्न बनता है कि किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत आने वाले डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड। वर्तमान में इसको नाम नीदरलैंड दिया जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन नियुक्त हुआ? तो फ्रांसिस द अल्मीडा था। 1505 में हुआ था। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति को, जिससे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है इंग्लिश में, किसने लागू किया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मोडा ने किया था। चलिए भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका नाम था एस्तादो द इंडिया। किस देश की थी? तो पुर्तगाल की थी। स्थापना 1498 में हुआ था। भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ था? तो कोच्चि में हुआ था इसका। फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स
ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। ये किस देश की थी? तो ब्रिटेन की थी। भारत में इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1600 में हुआ था। सूरत में, भारत के सूरत में सबसे पहले प्रथम फैक्ट्री इसका बनाया गया था। ठीक है। अगला है कि यूनाइटेड इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स की स्थापना 1602 में हुआ था। किस देश की कंपनी थी? तो हॉलैंड कंपनी थी। इसका कारखाना कहाँ था? मसूलीपट्टनम में था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में हुआ था। डेनमार्क की कंपनी थी। त्रिवेणकोर इसका प्रथम फैक्ट्री लगाया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस, इसका स्थापना 1664 में हुआ था। फ्रांस देश में हुआ था। इसका प्रथम कारखाना सूरत में था। यूरोपीय व्यापारियों का आगमन क्रम सबसे पहले पुर्तगाल हो जाएगा, फिर डच हो जाएगा, फिर ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी, उसके बाद लास्ट में स्वीडिश। यानी प्रथम सबसे फर्स्ट पुर्तगाली, सबसे लास्ट में जो होगा वो क्या होगा? तो स्वीडिश हो जाएगा। यूरोपीय शक्तियों में भारत पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1458 में प्रवेश किया था, तो सबसे अंत में 1661 में यहीं रह गए। ये प्रश्न बनता है कि सबसे प्रथम बार आने वाली कंपनी और सबसे लास्ट तक, यानी भारत से सबसे लास्ट में जाने वाली कंपनी कौन थी? तो यूरोपीय कंपनियों में से पुर्तगाली कंपनी ही थी। अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत से मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात पर प्राथमिकता दी गई? तो डचों के द्वारा कपड़ों के निर्यात पर सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन जो यूरोपीय से जो पुर्तगाली थे वो मसाले के निर्यात पर अधिक जोर देते थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो डचों ने किया था। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो डच एवं अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई उस वक्त जहांगीर का शासनकाल था, जिसमें ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हाकिस था। 1608 में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 में स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड। यानी कि समझिए कि औरंगजेब के शासनकाल में जो बच्चा आया था, चाइल्ड यानी बच्चा ही होता है, जो सर जॉन चाइल्ड आया था उसको औरंगजेब ने बाहर निकाल दिया था। हैमिल्टन द्वारा असफल उपचार किए जाने के कारण मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में महाधिकार पत्र जारी कर दिया। तो फर्रुखियर का शासनकाल इस वक्त था। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। चलिए प्रमुख शहरों के संस्थापक के हम लोग पढ़ते हैं। अब शहर हो जाएगा, फिर संस्थापक। शहर कलकत्ता शहर का स्थापना किसने किया था? तो जॉर्ज चार्नक ने किया था। मद्रास का फ्रांसिस डे। नई दिल्ली एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने। बम्बई का गेराल्ड अंगियार ने किया था। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो बिहार था। ध्यान देना कि बिहार से संबंधित जब प्रश्न पूछेगा तो सोरा और अफीम के लिए पूछेगा। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट के प्रयासों से किया गया था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लुई 14वें के कार्यकाल में हुआ था, जो उस वक्त सम्राट थे फ्रांस के। फ्रैंको कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो सूरत में की गई थी 1668 में।
फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति को आरंभ किया था। किसने किया था? डुप्ले ने किया था। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नाम किला कहाँ बनाया गया? पांडिचेरी में बनाया गया था। फ्रांसीसी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? यानी पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो ये हो जाएगा थॉमस बेस्ट। ये सौली का युद्ध लड़ा गया था जो कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज सेनापति जो था, अधिकारी था, वो थॉमस बेस्ट था। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था? तो फ्रांस को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था, तो एलस सपेल की संधि 1748 में। कर्नाटक युद्ध, तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे। तीनों कर्नाटक युद्ध का विवरण नीचे दिया गया है, इसको हम लोग याद करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 तक चला था, यानी कि 2 साल चला था। प्रमुख कारण इसका क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था ये, लेकिन भारत में हुआ था। परिणाम इसका क्या हुआ? अनिर्णित रह गया, यानी अनिर्णय, कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा। तो प्रथम पूछेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो एलस सपेल की संधि के तहत 1748 में समाप्त हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस का प्रमुख कारण क्या था? तो कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था कर्नाटक में। पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था इस वक्त। तृतीय कर्नाटक युद्ध इसको सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण के कारण तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो कि पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। फ्रांस का इसमें पराजय हो गया। हमें याद करने योग्य एक बात इसमें क्या है कि हम लोग संधि को याद कर लेंगे। संधि से प्रश्न डायरेक्ट पूछ देता है। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी फॉर मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। तो आप लोग देखें कि इसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़े, तो लिए इसका MCQ इल्यूसेंट्स हम लोग लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव इल्यूसेंट्स हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, हम लोग आ गए हैं जो कि यूरोपीय का आगमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले में प्रश्न में मिलान करने के लिए पूछ रहा है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था क्या 1498 में हुआ था? हाँ, सही बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। सही बात है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था, क्योंकि डच 2 अक्षर का नाम है, इसको याद ऐसे कर लेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो कि फ्रांस का 1664 में हुआ था, यानी कि ये सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न इस साइड हम लोग अब पढ़ेंगे। इस साइड पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस साइड पढ़ेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? ये पूछ रहा है। तो गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता में था। क्या सही है? हाँ, सही है। डच का नेपटम में था। यही बात सही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी में था। ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न इधर पढ़ते हैं हम लोग। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया था? किसने? तो ब्रिटिशों ने, याद कर। तो जहांगीर से प्राप्त किया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध एलस सपेल एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो तीसरा पूछा था, तो 3 अक्षर का नाम बताएंगे। पेरिस। तो पेरिस की संधि से हुआ था। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन पर प्रमुख उद्देश्य क्या था?
जो पुर्तगाल से व्यापारी कंपनी आ रही थी भारत, उसका उद्देश्य क्या था? तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार हेतु एकाधिकार प्राप्त कर रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न कि जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट कोझिकोड के राजा जेमोरिन ने किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो कालीकट में किया था। ठीक है।